जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पिछली बार बीजेपी के हाथ से निकल गई थी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है? जिस प्रकार से माहौल है यहाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए। और वर्तमान समय में हम देखें तो जनता के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय पंडित धीरज पटेरिया हैं, जो पिछली बार निर्दलीय लड़ गए थे किसी कारणों से। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उन्हें टिकट क्यों देना चाहिए कि पिछले 5 वर्ष के हम देखेंगे, 2018 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई और नेता अपने घरों में बैठ गए, पर पंडित धीरज पटेरिया एक ऐसे थे जो ज़मीन पर लगातार सतत संपर्क में थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं, वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। उनके पास ऑप्शन नहीं है कि आज हम अपनी श्रीमती जी को मॉल लेके जा रहे हैं थिएटर पिक्चर दिखाने के लिए। उनके पास ये विकल्प नहीं है कि बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं। उनके पास ये विकल्प नहीं है कि हम दुकान में बैठे हैं। उनके पास ये विकल्प नहीं है कि हम ऑफिस में बैठे हैं। 24 घंटे सातों दिन 24 घंटे वो जनता की सेवा में समर्पित हैंगे। इसके अलावा कोरोना काल आया, कोरोना काल में प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति की सेवा करी, अनाज पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई। प्रत्येक उत्तर विधानसभा की दुर्गा उत्सव समिति के में उनकी पैठ हैगी। यानी आप ही के पार्टी के विधायक जो है यहाँ काम नहीं किए? नहीं, हमारी पार्टी के विधायकों ने काम किया नहीं किया ये विषय नहीं है। विषय यह है कि परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। हम पहले अटल जी की बात करते थे, आज मोदी जी की बात करते हैं। यदि हम आज भी अटल जी आडवाणी जी की बात करेंगे तो जनता में स्वीकार्यता नहीं होगी। शरद जैन जी को 3 बार पार्टी ने विधायक, हम सब लोगों ने चुन के ही विधायक बनाया, पर एक समय आया कि 2018 में जबलपुर शहर के सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार पंडित धीरज पटेरिया जी को बनाइए, पर पार्टी ने कहीं ना कहीं उस बात को नजरअंदाज किया और परिणाम हमारे सामने है। आज हम फिर पार्टी को ये बात, बिल्कुल वही बात यहाँ जो है सीएम की कुर्सी पर भी आ रही है। जैसे आप लोग कह रहे हैं कि 3 बार गद्दी पर बैठ चुके थे फिर भी टिकट मिला, लोग ये भी कह रहे हैं कि महाकौशल का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक बात होगी मुख्यमंत्री की, तो हम सभी जानते हैं कि अब सर्वश्रेष्ठ चेहरा जो है और प्रसिद्ध चेहरा शिवराज सिंह चौहान जी का है। और बात जब महाकौशल की बात होती है तो महाकौशल में अभी मुख्यमंत्री को लेके जो स्वीकारता वो बनी नहीं, क्योंकि ये पार्टी का निर्णय होगा। विधायक जीतेंगे, पार्टी की बैठक होगी और बैठक में निर्णय होगा कि महाकौशल से किसको बनाया जाए, पर अभी ऐसी कोई है नहीं। तो अपने नेता के रूप में किसको देखना चाहते हैं? जनता अपने नेता के रूप में अभी तो सर्वमान शिवराज सिंह चौहान है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है। तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। यहाँ का क्या माहौल लगता है? अपने यहाँ उत्तर मध्य का माहौल रखता पंडित धीरज पटेरिया। अगर धीरज पटेरिया को टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या माहौल हो सकता है? वो फिर आने वाला समय बताएगा। तो फिर 2018 वाला इतिहास कुछ आएगा क्या? समझदार को इशारा काफ़ी है। ये आपने जो प्रश्न किया हैगा कि धीरज पटेरिया को टिकट नहीं मिलता हैगा, मैं आपको बताता हूँ, ये विधानसभा मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली विधानसभा है। 2003 में भाजपा जीती, मध्य प्रदेश में भाजपा गढ़ रहा है। नहीं, ये विधानसभा का मैं बता रहा हूँ। ये विधानसभा 3, 8, 13 हम तीनों जगह भाजपा जीती, सरकार बनी। 18 में भाजपा हारी, सरकार गई। इस विधानसभा में कपड़े का व्यवसाय, सोना चांदी का व्यवसाय, कॉस्मेटिक का व्यवसाय, सारे प्रकार के जितने भी थोक व्यवसाय हैं इसी विधानसभा में हैं। जबलपुर से लगे हुए 150 किलोमीटर की 30 से 40 विधानसभाओं में जो व्यापारी हैगा वो व्यापारी वर्ग यहाँ आता है, व्यापार करता है, और जो साउंड यहाँ से जाता हैगा वही साउंड 25-30 विधानसभाओं में जाता हैगा। ये विधानसभा में यदि पंडित धीरज पटेरिया लड़ते हैंगे तो 25-30 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होगी, क्योंकि पंडित धीरज पटेरिया जी ने अपने खुद की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा लगाई। हमने लाखों पर्चे बांट के हर घर में संपर्क किया कि आइए भारत माता के सपूत उनकी प्रतिमा का अनावरण करें। भारतीय जनता पार्टी में ना होते हुए भी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अपने पैसे से लगवाई, अपनी संस्था से लगवाई, और उसमें केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय अजय बिश्नोई जी और भाजपा के सब नेता आए। उस समय धीरज पटेरिया जी भाजपा में नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही अटल बिहारी वाजपेयी है और अटल बिहारी वाजपेयी ही भारतीय जनता पार्टी है। जिनने अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं छोड़ा, हम नहीं मानते कि वो भाजपा से बाहर थे। धीरज भाई कल भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में हैं और आगे भी भाजपा में रहेंगे। और चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो धीरज भाई के साथ साथ हम 20-25 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना के जिताएंगे और मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की बनाएंगे।
देखिए जबलपुर उत्तर का जिक्र हुआ है और 2008, 13 और 18 का जिक्र हुआ है, तो मैं बता दूं कि जबलपुर उत्तर और बरगी विधानसभा सीट वैसे ही सीट है जैसा भाई साहब ने बताया। 2018 में भी कांग्रेस वहां पे बाजी मार ले गई थी, लेकिन वो एक बरगी विधानसभा सीट भी एक ऐसी सीट है 1985, 1990 भाजपा जीतती है, 1993 में कांग्रेस आती है, लेकिन 98 में फिर कांग्रेस वहां पे जीत नहीं पाती है। 98, 2003, 2008, 2013 वहाँ पे बीजेपी, लेकिन 2018 में वहाँ भी बाजी पलट जाती है। और कुछ ऐसा ही खेल जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट पर भी हुआ था और इसके सूत्रधार थे धीरज पटेरिया जी। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल पूरा धीरज में है, पूरे विधानसभा का माहौल धीरज में है, माहौल टाइट है, धीरज में है, धीरज में ही है। धीरज में ही है। आप विधानसभा में किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आम जनता की भी यही पुकार है, धीरज पटेरिया ही चाहिए अब की बार। और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री को पार्टी नेतृत्व तय करेगा, उससे आप लोग को कोई नाराजगी नहीं है? उससे क्या, जो पार्टी नेतृत्व तय करेगा हम सबको मंजूर है। चलिए, क्या माहौल है यहाँ? कितना कांग्रेस, कितना बीजेपी? उत्तर मध्य विधानसभा में पंडित धीरज पटेरिया जी भाजपा के प्रत्याशी होंगे तो प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। उसके साथ साथ जबलपुर की 8 विधानसभाओं में उसका असर जाएगा अगर पंडित जी धीरज पटेरिया जी भाजपा से प्रत्याशी होंगे तो। वो कांग्रेस विधायक जो है विजय सक्सेना जी कुछ काम हम किए हैं 5 साल में? वो एक अलग विषय है, उनने काम किया नहीं किया वो तो जनता आकलन करेगी। तो आप भी तो जनता के ही रूप हैं। हम जनता हैं, प्रत्याशी पब्लिक हैं, उनने काम उतना खास नहीं किया, पर पंडित धीरज पटेरिया जी इस बार भाजपा प्रत्याशी बनाएगी तो अवश्य विजय होंगे। तो देखिए जनता की भी यही मांग है कि भाजपा जल्द प्रत्याशी घोषणा करे और ये लोग तो मांग कर रहे हैं धीरज पटेरिया जी का, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ चुनावी माहौल क्या है? यहाँ चुनावी माहौल ऐसा है कि धीरज भैया जो हैं, पूरा माहौल धीरज भैया मय हो गया है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि धीरज भैया आए, धीरज भैया आए, और धीरज भैया का व्यवहार ऐसा है कि सबको अपना कर देने वाला, और इतना प्यारा नेचर मतलब किसी विधायक का नहीं है जो धीरज भैया का है। और हम सभी चाहते हैं, पूरी उत्तर मध्य विधानसभा चाहती है कि इस बार जो टिकट मिले वो धीरज भैया को मिले और प्रचंड बहुमत से उनको जिताने का भी वादा है। चलिए, तो ये जनता की मांग है कि यहाँ से जो टिकट मिले धीरज पटेरिया जी को मिले। ये तो वक्त बताएगा कि केंद्रीय नेतृत्व किसको तय करता है, लेकिन अभी यहाँ पे माहौल जिस तरीके से चुनावी माहौल एकदम गर्म है, ये तो आप देख ही रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तर मध्य विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।